नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी कब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होती है, कब वाइफ को सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस नहीं मिलता है। कुछ बुलेट्स पॉइंट में बिल्कुल स्पेसिफिक और जल्दी से मैं बताऊंगा ताकि आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहला रीजन तो यही है कि अगर वाइफ बिना किसी कारण के अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही हो तो कोई कारण नहीं बनता है कि उनको मेंटेनेंस देना पड़े, हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़े। यानी ये साबित करना पड़ेगा कि वाइफ विदाउट एनी रीजन अलग रह रही है, ये हस्बैंड को साबित करना पड़ेगा। इसको साबित करने का तरीका यह है कि आप सेक्शन 9 फाइल करिए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता है जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत होता है, सेक्शन 9 में है। तो इसमें वाइफ के खिलाफ सेक्शन 9 जब आप फाइल करेंगे और फिर भी वाइफ अगर ना आए हस्बैंड के साथ रहने के लिए या फिर बिना किसी कारण के वो कोर्ट को नहीं ज्वाइन कर रही है और आप इस केस को जीत जाते हैं तो उस केस में ये आधार बन जाता है डिवोर्स लेने का। लेकिन आधार बन जाता है ये तो ठीक है, साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वाइफ बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही थी। दूसरा एक पॉइंट होता है प्रूव दैट कि कोई रीजन नहीं है अलग होने का। अगर आप ये समझा दें, बता दें कोर्ट को कि भाई कोई रीजन से गई हो, किसी वजह से गई हो, किसी काम से गई हो, किसी दुर्घटना के वजह से गई हो, बिना किसी रीजन के गई है, बिना किसी वजह के गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे कि हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हस्बैंड को ये पता चल जाए कि वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रूव होना चाहिए। केवल फोन पे बातचीत करना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता है, प्रूव होना चाहिए कि आपके वाइफ का किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध है। अगर वो फोन पे भी बात कर रही है तो वो बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे कि ये शारीरिक संबंध वाली बातें हो रही है, या फिर व्हाट्सएप चैट भी हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ये लगना चाहिए कि वो किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में है, तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर माना जाएगा। और ये साबित अगर आप कर देते हैं तो तब भी आपको वाइफ को किसी भी तरीके से मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर वाइफ अर्न करती है, अगर वाइफ की अर्निंग बहुत अच्छी है, आपकी जो अर्निंग है आपके बराबर है या आपसे अच्छी है, तो वाइफ को नहीं देना पड़ेगा आपको मेंटेनेंस। लेकिन अगर बच्चे होंगे तो उनको देना पड़ सकता है। तो अगर वाइफ अर्निंग हैंड है और उसकी अर्निंग अच्छी है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो आपको मेंटेनेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है वाइफ को, मतलब कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वाइफ अर्निंग कर रही है और वो इक्विवेलेंट टू हस्बैंड है, जो कि मैंने अभी अभी बताया, तो बिल्कुल उसमें जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए कि वाइफ मना ही कर दे म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा कि मुझे किसी भी तरीके का कोई मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से नहीं चाहिए, तो उस केस में भी जो है वाइफ को किसी भी तरीके से मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके आधार पे मैंने आपको बताया कि इन पॉइंट्स के आधार पे क्लियरली वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अगर आपके साथ ये केस फॉल कर रहा है तो आपके लिए भी ये है कि ये आपके लिए अप्लाइड है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं या किसी भी तरीके से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं। लीगल एडवाइस के लिए बुकिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और वहां से भी डिटेल ले सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट लीगल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।